Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर में हार्टली वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि आप टू वर्ड्स मेंशन कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, या टू प्रपोजिशंस। उनकी क्लास ऑफ ग्रामर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये दो शब्द मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ। ये दो शब्द हैं, इन शब्दों के इन बिटवीन डिफरेंस हम देखेंगे। तो ये दो शब्द स्टूडेंट्स ग्रामर की बात की जाए तो कौन सी क्लास ऑफ ग्रामर में काउंट किए जाते हैं? प्रपोजिशंस इनको माना जाता है। दोनों ही शब्द प्रपोजिशन है स्टूडेंट्स, ओके। इसलिए मैंने यहाँ प्रपोजिशंस लिखा है। डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स कहिए या डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोजिशंस कहिए, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, आपके लिए वीडियो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉचफुल एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर बन गई है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। So students, now I am going to discuss on the difference of two words या two prepositions, okay? तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द लर्नर्स फील अलॉट कन्फ्यूजन। काफ़ी बार क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो मैं डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि वो वैसे बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेचर वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। अक्सर हमसे गलती भी सिंपल कॉन्सेप्ट में ही होती है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान से इसको वॉच करना है। तो देखिएगा, वो जो डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स बिटवीन टू वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या है? फर्स्ट ये रहेगा हमारा बिटवीन। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स बिटवीन, ऑलराइट। सेकंड वर्ड है स्टूडेंट्स अमॉन्ग। अब आपके माइंड में एक क्लिक हो रहा होगा कि सर ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले कहा कि मिस्टेक भी हमेशा सिंपल कॉन्सेप्ट में ही होती है, माइंड से स्लिप हो जाता है। अब बिटवीन का यूज कहाँ होता है, किस सेंस में होता है? बिटवीन का यूज स्टूडेंट्स के बीच में, किस सेंस में होता है, लेकिन कितनों के बीच में, कितनी वस्तुएं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कितना होना चाहिए, यानी संख्या कितनी होनी चाहिए? दो, यानी कि टू। टू के बीच में, दो के बीच में की सेंस में बिटवीन यूज करते हैं। अमॉन्ग का यूज भी स्टूडेंट्स के बीच में की सेंस में होता है, लेकिन यहाँ दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स, दो से ज़्यादा, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, लेकिन संख्या दो से ज़्यादा होनी चाहिए, वही हम अमॉन्ग प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और जहाँ संख्या चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, संख्या सिर्फ दो है, उनके बीच में की सेंस आ रही है, तो हम बिटवीन यूज करने वाले हैं, ऑलराइट। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? मोर देन टू, ऑलराइट। I hope that you are getting it properly because very simple concept, okay? तो स्टूडेंट्स ये है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन इन दो वर्ड्स से रिलेट, खास तौर पर बिटवीन से रिलेट, मैं एक बहुत ही अननोन फैक्ट भी बताने वाला हूँ जो कि अक्सर हमारे माइंड से स्लिप होता है, माइंड में रिटेन नहीं रह पाता है, ओके। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ, बिटवीन के बीच में, दो के बीच में कैसे यूज होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि द मैच will be played, मैच खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा, द मैच विल बी प्लेड। अब ये सेंटेंस स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इंग्लिश लर्नर्स की हेल्प के लिए, यानी कि इंग्लिश लर्नर्स यदि चाहते हैं कि उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ बने, वो अच्छे वे से इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकें, या फिर वो राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकें, उनका नॉलेज काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सके, तो उसको इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक होता है हमारा पैसिव वॉइस का, एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रोसेस जो होता है, इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो वैसे ये टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा डिस्कस जो चल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स चल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका पैसिव वॉइस है। द मैच विल बी प्लेड, क्योंकि विल बी के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ विल बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया मतलब पैसिव वॉइस है। द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा, मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वन कंट्री, ये आपका सेकंड कंट्री, दो देशों के बीच मैच खेला जाएगा। तो
इस प्रकार की सेंस में हम बिटवीन यूज करते हैं, दो के बीच की सेंस में। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा बहुत ही सिंपल काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो एग्जाम्पल्स मैटर नहीं करते, मैटर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करती है, रूल्स समझ आना चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। जैसे मैंने कहा कि सीता इज सीटिंग बिटवीन गीता एंड बबीता। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 है, यानी कि 3 नाउन स्टूडेंट्स, 3 मेंबर्स हैं, ओके, 3 गर्ल्स मेंशन की गई हैं, सीता, गीता एंड बबीता, और आपने बिटवीन यूज किया। नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, बिटवीन यानी कि गीता और बबीता, ये जो 2 लड़कियां हैं, इनके बीच में कौन बैठी हुई है? सीता। टोटल 3 जरूर है, लेकिन बीच में कितनों के बीच में कितनी संख्या है? गीता और बबीता, सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं, 2 ही संख्या यहाँ काउंट हो रही हैं, उनके बीच में बैठना है सीता को, राइट? तो बिटवीन का ही यूज होगा। ओके, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। अभी देखिएगा अमंग का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। जो इनिशिएटर हैं, जो लर्नर्स हैं, काफ़ी कीन डिज़ायर्स हैं, जो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो प्रूव होने वाली है। तो अमंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अमाउंट का मैंने बताया आपको कि के बीच में, 2 से ज़्यादा के बीच में यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। टीचर ने डिस्ट्रीब्यूटेड सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, बांटी, क्या चीज़? स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटी, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के बीच में। अब यहाँ यदि ये होता कि द 2 स्टूडेंट्स या ओनली खाली 2 स्टूडेंट्स लिखा होता तो बिटवीन 2 स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, बिटवीन द 2 स्टूडेंट्स हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ द स्टूडेंट्स यानी कि मोर देन 2, तो अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के सेंस में जहाँ 2 से ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है संख्याओं के लिए, तो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं अमॉन्ग का। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप कितने ही बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रूल्स पता लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बेगर्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आर्म्स जो है ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है स्टूडेंट। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपने एस यूज़ किया है इसलिए ये प्लूरल है, ये अपने आप में एस लगने से ही कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। इसका कंप्लीट मीनिंग कब बनता है? जब एस लगता है। ओके, तो आर्म्स, एम से पहले एल हमेशा साइलेंट होता है, इसको आर्म्स नहीं बोलेंगे, आर्म्स होता है। तो आर्म्स एक प्लूरल नाउन है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है भीख, खैरात। तो उसके बाद प्लूरल वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, वर्ब के बाद, वोज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, यानी कि पैसिव सेंस में है। अपने आप नहीं बट रही थी भीख, ओके, भीख को बांटा जा रहा था, बांटा गया था भीख को। यदि यहाँ वर्ब बीइंग लगा देता तो बांटा जा रहा था, वर्ब के बाद से थर्ड फॉर्म है, पैसिव है ये, तो भीख जो है वो बांटी गई, ओके, किसके द्वारा? किसी के द्वारा भी, तो ये पैसिव आपका सेंटेंस है। तो आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द बेगर्स, किन के बीच बांटी गई? भिखारियों के बीच भीख को बांटा गया। तो अमाउंट क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि मोर देन 2 की सेंस है। कितने बेगर्स हैं कोई काउंट नहीं किया गया, 2 से ज़्यादा है। यदि यहाँ ये लिखा होता कि आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड 2 बेगर्स, तो फिर हम यहाँ बिटवीन यूज करते थे, लेकिन यहाँ बेगर्स यानी कि मोर देन 2। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डिफरेंस बिटवीन एंड अमॉन्ग, 2 के बीच में, 2 से ज़्यादा के बीच में। अब कुछ अननोन फैक्ट की बात करता हूँ बिटवीन को लेकर। तो स्टूडेंट्स जो अननोन फैक्ट्स हैं आपके बिटवीन के, वो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होते हैं लेकिन वो स्लिप हो जाते हैं, कन्फ्यूजन बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि बिटवीन का यूज 2 की सेंस में होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि 2 की सेंस के साथ साथ मोर देन 2 की सेंस में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ आपको सरप्राइजिंग लग रहा है कि सर अभी आपने डिक्लेयर किया है, ऊपर जो समझाया है कि बिटवीन का यूज़ 2 की सेंस में होता है और अमॉन्ग का यूज़ मोर देन 2 की सेंस में होता है। अब मैं ही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि बिटवीन का यूज़ हम 2 की सेंस में भी कर सकते हैं, मोर देन 2 दोनों की सेंस में हम कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिएगा। वो एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स जहाँ म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है,
म्यूचुअल रिलेशनशिप होता क्या स्टूडेंट्स, वो ध्यान से समझिएगा। अगर हिंदी की बात करूँ तो पारस्परिक संबंध को बोलते हैं। अब हिंदी काफ़ी टफ लगती है जो इंग्लिश जानने वाले हैं, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो के बीच में, राइट, या दो से ज़्यादा के बीच में, कोई कंडीशन ये दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए दो के बीच में, राइट, या मैं यहाँ समझा देता हूँ दो से ज़्यादा के बीच में जब कोई संबंध होता है, चाहे वो आप ये मान सकते हो कि बिजनेस के लेवल पर कोई रिलेशन है, ओके, या फिर कोई फ्रेंडशिप का रिलेशन है, तो जब वो रिलेशन होता है, चाहे बिजनेस के लेवल का हो चाहे फ्रेंडशिप के लेवल का हो, तो वो रिलेशन कब हो, जब सामने वाला इस व्यक्ति की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो और इस व्यक्ति की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं। पारस्परिक संबंध होता है, वो दोनों एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होते हैं, तो ही म्यूचुअल रिलेशनशिप माना जाता है। ओके, तो अब ये तीन की बात कर रहा हूँ, तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। मान लीजिएगा इस व्यक्ति की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो, और इस व्यक्ति की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो, और इस व्यक्ति की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो, ये तीनों एक दूसरे से सहमत हैं, राइट। ये तीनों एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं, यानी कि तीनों आपस में जो रूल्स हैं इनके, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इनके डायरेक्शंस हैं, जो भी ये हिदायतें दे रहे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब को लेकर ये तीनों आपस में एग्री हैं और पारस्परिक संबंध हो गया इन तीनों का, मिलकर काम करना चाहते हैं सब, राइट। तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। जब दो हो या दो से ज़्यादा हो, वो एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होता है। ऐसा नहीं होता कि इस व्यक्ति ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन इसको सुनाई और इसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया किसी प्रेशर में आकर, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता। म्यूचुअल रिलेशनशिप उसको बोलेंगे जब ये इसकी कंडीशंस को मानेगा और ये इसकी कंडीशंस को मानेगा और दोनों एग्री हो जाएंगे, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप माना जाता है, पारस्परिक संबंध, किसी बिजनेस को लेकर, किसी रिलेशन को लेकर, राइट। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने कहा ना बिटवीन को मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, वो देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि देयर इज ए टूर्नामेंट। टूर्नामेंट होता है स्टूडेंट्स खेल प्रतियोगिता, राइट। देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड, यानी कि टूर्नामेंट जो है वो खेली जानी है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ZEALAND। There is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि टूर्नामेंट इज यहाँ मेन वर्ब है, बी की फर्स्ट फॉर्म। देयर इज ए टूर्नामेंट, खेल प्रतियोगिता है, टू बी प्लेड जो कि होने वाली है, जो कि खेली जानी है, बिटवीन बीच में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मोर देन टू कंट्रीज हो गए स्टूडेंट्स, तो यहाँ अमोंग आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बिटवीन क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बिटवीन यूज़ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इन तीनों देशों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी कि तीनों आपस में खेल रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होने के बाद। इंडिया की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन रिलीज़ की जाती है इंडिया उनसे एग्री है, और न्यूजीलैंड इन दोनों से एग्री है और ये दोनों न्यूजीलैंड से एग्री हैं। तो इनके बीच क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है, पारस्परिक संबंध है। तो इस संबंध की सेंस की वजह से हमने बिटवीन यूज़ किया है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसको नहीं पता होता स्टूडेंट्स वो यहाँ अमाउंट यूज़ करेगा, लेकिन बिटवीन भी गलत नहीं है, राइट। अब एक एग्जाम्पल और शेयर कर देता हूँ, एग्जाम्पल आप कितने बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, देखिएगा आगे। तो जैसे मैंने कहा देयर इज एन अलायंस। अलायंस स्टूडेंट्स एक नाउन का काम कर रहा है, जिसका संबंध होता है, जिसका हिंदी होता है संधि, यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध आप बोल सकते हो, मैत्रीपूर्ण संबंध भी आप कह सकते हो, राइट। देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। देखिएगा, देयर इज एन अलायंस, यह संधि है, मैत्रीपूर्ण संबंध है बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस, यानी कि 3 यूरोपियन देशों के बीच, 3 यूरोपियन राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, संधि है। अब संधि कब होती है स्टूडेंट्स? जब वो तीनों राष्ट्र, जब वो तीनों यूरोपियन नेशंस एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री होते हैं, तो ही संधि होती है, राइट। दो देशों के बीच जब संधि होती है स्टूडेंट्स,
तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि वो उसकी शर्तें मानेगा, कंडीशंस मानेगा, वो उसकी कंडीशंस मानेगा, दोनों के बीच में संधि का प्रस्ताव पास हो जाता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाती है। तो इस प्रकार के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं बिटवीन को, जबकि 3 यूरोपियन नेशंस की बात हो रही है, राइट, मोर देन 2 की बात हो रही है। और इसकी साउंड स्ट्रेंथ्स वाउल की है, इसलिए एन हमने आर्टिकल यूज़ किया है। यदि साउंड कॉन्सोनेंट की होती तो हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब देखिएगा सेकंड अननोन फैक्ट की बात करता हूँ। स्टूडेंट्स, क्या है कि बिटवीन जो ये शब्द हमारे पास, जो एक प्रपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज होगा। वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो एनमिटी, देयर इज नो एनमिटी। एनमिटी स्टूडेंट्स एक नाउन का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं शत्रुता। देयर इज नो एनमिटी बिटवीन, बीच में, हिम एंड मी। अब देखिएगा बिटवीन के बाद यहाँ हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, राइट। और यहाँ मी हमने आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है। देयर इज नो एनिमिटी, कोई शत्रुता नहीं है। बिटवीन, बीच में, हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ ही यूज नहीं कर सकते और यहाँ हम आई यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब ये नाउन है, इसलिए इससे पहले मैंने नो यूज़ किया स्टूडेंट्स, क्योंकि बी यहाँ मेन वर्ब है। जहाँ बी मेन वर्ब होती है, वहाँ जब भी कोई नाउन यूज़ किया जाता है तो उससे पहले उसको नेगेटिव बनाना सेंटेंस को, तो नो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव नो कार। अब कार क्या है? नाउन है, और हैव क्या है? मेन वर्ब है। यानी कि डू ग्रुप ऑफ वर्ब को छोड़कर, चाहे बी की कोई फॉर्म मेन हो, चाहे हैज़ हैव में से कोई मेन वर्ब बने, तो वहाँ यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नाउन से पहले नो यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पर ऐसे होता कि आई हैव ए कार, अब इसको नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट ए कार, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ नाउन से पहले आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, राइट, तो वहाँ हम नॉट का यूज़ करते हैं, नो का यूज़ नहीं करते। जहाँ सिर्फ नाउन होगा वहाँ नो यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट ए कार, वही मीनिंग बनता है। यदि आर्टिकल हटाना है तो आई हैव नो कार। तो एनिमिटी नाउन है, इससे पहले हम नो यूज़ कर रहे हैं, राइट। देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक अननोन फैक्ट की बात करता हूँ बिटवीन से रिलेट, कि स्टूडेंट्स बिटवीन के बाद हम एंड कंजंक्शन को फ्लुएंटली यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे मैंने कहा कि द मीटिंग will be held, the meeting will be held between 9 a.m. and 3 p.m. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। द मीटिंग विल बी हेल्ड यानी कि पैसिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने फ्यूचर काउंटेंस में इसको चेंज किया है, बी वहाँ से उठाया हेल्पिंग। वैसे फ्यूचर जो इंडेफिनिट का पैसिव होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है स्टूडेंट्स, कहने के लिए काउंटेंस की बात होती है, हेल्पिंग उठाई जाती है। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 9 a.m. एंड 3 p.m. यानी कि सुबह के 9 बजे से शाम को या आफ्टरनून की बात को 3 बजे, इन दोनों टाइमिंग के बीच में मीटिंग रखी जाएगी, ओके। तो ये एंड कंजंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं बिटवीन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट अननोन फैक्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स बिटवीन के बाद चाहे नाउन यूज हो चाहे प्रोनाउन यूज हो, ये ध्यान रखना आपको, वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और नाउन से पहले आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा बिटवीन द स्टूडेंट्स, अब आप देखिए बिटवीन के बाद नाउन कैसा है? प्लूरल केस का है, और द आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैंने कहा बिटवीन द कंट्रीज बोल सकते हो, बिटवीन द कंट्रीज, ये भी नाउन है, कैसे केस का है? प्लूरल केस का है, द आर्टिकल हमने यूज़ किया। और प्रोनाउन की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि बिटवीन देम, अब प्रोनाउन से पहले तो हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोनाउन भी कैसा है? प्लूरल केस का है। जैसे मैंने कहा कि बिटवीन अस, अस भी क्या है? प्लूरल हमारा
प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्लूरल हमारा प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब क्या है कि बिटवीन के बाद चाहे नाउन यूज हो चाहे प्रोनाउन यूज हो, दोनों ही प्लूरल केस के होंगे और नाउन से पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखिएगा एक लास्ट हम फैक्ट और आपके साथ शेयर कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा आगे। बिटवीन के बाद स्टूडेंट्स आप कभी भी ईच या फिर एवरी, इन दोनों का यूज़ नहीं कर सकते, गलत माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि बिटवीन ईच बॉय, ये गलत है। जैसे मैंने कहा कि बिटवीन एवरी बॉय, ये भी गलत है, क्योंकि ईच बॉय का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक, जबकि बिटवीन दो की सेंस में यूज होता है, एक एक की सेंस में यूज नहीं होता। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ओके, तो प्रत्येक में हम दो की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रत्येक, यानी कि ग्रुप इकट्ठा कर लिया हमने दो से ज़्यादा का। ओके, और एक एक की काउंटिंग में भी हम बिटवीन यूज नहीं कर सकते, और प्रत्येक में भी क्या है, एक एक ही काउंट हो रहा है। ओके, जबकि ईच डेफिनेट काउंटिंग बताता है, एवरी इनडेफिनेट काउंटिंग बताता है। ओके, लेकिन एक एक की सेंस में काउंट किए जा रहे हैं, प्रत्येक और प्रत्येक एक एक, तो यहाँ बिटवीन यूज नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो अननोन फैक्ट्स इनका हमको पता होना चाहिए, तभी हमारी लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन सकती है और हम उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। राइट, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, आपके पास ये फैसिलिटी है। राइट, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 वर्ड्स के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।